झंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम। नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, चुनाव का बिगुल तो एक पखवाड़े पहले ही फूका जा चुका है जब चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया था। लेकिन आज से चुनाव प्रचार का भी बिगुल फूक गया है। दिल्ली में जहां कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी रैली की, वहीं आज मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की भी एक बड़ी रैली हुई। दिल्ली की रैली में आज जहां 27 दलों के नेताओं ने भाग लिया, दिल्ली की रैली में विपक्ष ने तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। दिल्ली की रैली में सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर एक्टिव दिखाई दी। उन्होंने मंच से केजरीवाल का पत्र भी पढ़ा। इस रैली में जिस प्रकार विपक्ष एकजुट नजर आया और विपक्ष ने हुंकार भरी, आप संक्षेप में सबके भाषणों के कुछ अंश सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि विपक्ष किस प्रकार मोदी सरकार पर हमलावर रहा। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना होता है। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों, और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। कभी हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया है। इसलिए आज यहां से पूरा भारत में संदेश जाएगा, हम सब एक है। ऐसा तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसा विचार को हम लोग या प्रदेश में या देश में हम लोग किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे राहुल जी कह रहे हैं। ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड। कहते 20? मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार,
मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। इस रैली में आपको भारी भीड़ भी दिखाई देगी। दूसरी तरफ आज एनडीए गठबंधन की भी रैली हुई। आज प्रधानमंत्री ने मेरठ से एनडीए के चुनाव अभियान का बिगुल फूंका। इस रैली में भी एनडीए के जुड़े सारे घटक दल मौजूद थे, चाहे अपना दल हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो या दूसरे भी जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल हैं, वे सारे इस रैली में उपस्थित थे। इस रैली में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लेकर हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी मेरी बात समझ लीजिए। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। इस रैली में प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह को याद किया और चौधरी चरण सिंह के अपमान का मुद्दा भी उठाया। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। मेरठ की रैली की एक खास बात यह भी रही कि बीजेपी ने 2014-2019 में भी अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ मेरठ से ही किया था। बीजेपी का मानना है कि क्रांतिकारियों की इस भूमि से जब भी वह चुनावी अभियान का शुभारंभ करती है तो उसे सफलता मिलती है। आज दोनों रैलियों की समीक्षा करें तो दोनों रैली में कोई किसी से 19 नहीं पड़ा, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष एक तरह से अपनी एकजुटता दिखाने में फिर से कामयाब रहा। हालांकि राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्ष अभी भी उलझा हुआ है। महाराष्ट्र में जहां अभी भी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में सीटों के बंटवारे में पीडीपी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती इस रैली में पहुंची थी और उन्होंने संविधान बचाने की हुंकार भरी। इन दोनों रैलियों की एक और खास बात थी, जहां मेरठ से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर 400 पार का नारा बुलंद किया, वहीं दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने पहली बार यह कहा कि बीजेपी कितनी भी मैच फिक्सिंग कर ले वह 180 से पार नहीं जाने वाली।
आज जब 2024 के लिए चुनाव प्रचार का दोनों प्रमुख घटक दलों ने शुभारंभ किया है, तो ऐसे में यह सवाल उठेगा कि दोनों में से कौन 20 पड़ा और कौन 19 पड़ा। दोनों गठबंधनों की रैलियों को देखते हुए कहना मुश्किल नहीं होगा कि दोनों की रैलियां लगभग बराबरी पर छूटी, या यह कहें कि रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की रैली थोड़ी सी 20 नजर आई, क्योंकि उसमें इंडिया के सभी घटक दल मौजूद थे और सभी एकजुटता की बात करते हुए नजर आ रहे थे। आने वाले दिनों में जिस प्रकार चुनाव अभियान तेज होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के चुनाव प्रचार अभियान को किस प्रकार इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाता है। यदि आज की रैली की तरह इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को टक्कर दे पाया, तो 2024 का चुनाव प्रचार और भी दिलचस्प होगा। नमस्कार।